नमस्कार, मैं शिशागर विद्यालय प्राइमरी सेक्शन गांव चित्राल तहसील पादरा जिला वडोदरा गुजरात से बढ़िया सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने 2025 के 92वें राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन में भाग लिया है, जिसमें मैंने सेक्शन 4 मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में मॉडल मैथमेटिकल एटमिक बॉम्ब बनाया है। हमारे मॉडल की विशेषता यह है कि हमने इसे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार साइज में बनाया है, जिसमें बटन के नीचे हमने एक व्हील लगाया हुआ है, जिससे हम इसे मूवेबल कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के सिलेबस से अधीन कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी गणितिक चैप्टर के बेस को यहाँ सिखाया जा सकता है, जिसमें पूरे लकड़े का ये सीट बना है। इसके कारण ये टकाऊ रह जाता है। और इसकी खास बाबत यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट दिव्यांग बालकों के लिए है, दिव्यांग यानी कि डिसेबल स्टूडेंट के लिए है। हम जानते हैं कि ब्रेल लिपि हर स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती। इसके लिए रूरल एवं अर्बन एरिया के स्कूलों में पढ़ते दिव्यांग बच्चे सीमित शिक्षा ले सकते हैं। हम हर स्कूल में ऐसी सेंसर शिक्षाएं तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे डिसेबल विद्यार्थी टच यानी कि स्पर्श, देखना, बोलना, महसूस करना जैसी विद्यार्थियों को गणितिक क्रिया आसानी से सिखा सकेंगे। इस वर्किंग प्रोजेक्ट के जरिए हमने दिव्यांग बच्चों को गणितिक क्रियाएं सिखा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमने वाइब्रेटर, बैटरी, वायर, ब्रेडबोर्ड और स्विच का उपयोग किया है। ब्रेल लिपि सभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है और दिव्यांग बच्चे गणित में कमज़ोर रह जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब हम देखेंगे 2 + 3 2 + 3 = 5। इस वर्किंग प्रोजेक्ट के जरिए हमने दिव्यांग बच्चों को आसानी से गिनती सिखा सकते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनके लिए हम ये वर्किंग प्रोजेक्ट बनाए। इसको बनाने में हमने आर्डिनो सर्किट के साथ अल्ट्रासाउंड सेंसर और आगे के तरफ डिस्प्ले ले रखा है। जो व्यक्ति दिव्यांग बच्चे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो ऐसी तरह हाथ लाकर गिनती सीख सकते हैं। और दूसरा कि हम जब क्लासरूम के दरवाजे पे ये लगा दिया जाता है, तो जितने भी बच्चे अंदर एंटर होते हैं उनकी गिनती हो सकती है। ये विशाल मानव आकृति जैसा रोबोट जो दिव्यांग और सामान्य बच्चों दोनों के लिए ये रोबोट आकर्षित है, जिससे वो बच्चों को पढ़ने में आनंद मिलेगा। अब यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ये एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बढ़ाना, घटाना और क्रमिक संख्या सिखा सकते हैं। और इसमें हमने ब्रेल लिपि भी लगाई हुई है, जिसके लिए हम कोई दिव्यांग बच्चों को स्पर्श द्वारा सिखा सकते हैं। स्पर्श के जरिए। अब दूसरा है कि इसमें हम टेबल सिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 कंचे और यहाँ पर सब में 1-1 और यहाँ पर 2 है। अब इस पट्टी को निकालेंगे तो यहाँ पर 2 2 1 4 हो गए। और तीसरी पट्टी निकालकर 2 3 1 6 हो गए। और यहाँ पर बटा भी हो सकता है, जैसे कि 6/3 और 2 होंगे और 6/2 तो 3 भी हो सकेंगे। ऐसे यहाँ पर हम कोई दिव्यांग बच्चों को भी जो दिव्यांग होते हैं उसको हम स्पर्श के जरिए हम यहाँ पर सिखा सकते हैं। अब ये दूसरा है कि हमने यहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े में 128 तक की संख्या लिखी हुई है, और इसमें हमने 2, 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो अब हम 2 का मल्टीपल करेंगे और उसे येलो धागे से लगाएंगे, और उसका बाद 5 का मल्टीपल करेंगे, उसे रेड धागे से लगाएंगे, और उसके बाद 10 का मल्टीपल करेंगे और उसे ग्रीन धागे से लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो भी धागा, तीनों धागे इकट्ठा जो संख्या पर इकट्ठा हो गए वो उसका एलसीएम कहलाएगा। ऐसे 2, 5 और 10 का तीनों धागा वो 10 पर इकट्ठा हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि 2, 5 और 10 का एलसीएम वो 10 है। और इसी तरह हम दिव्यांग बच्चों को स्पर्श से ये एलसीएम सिखा सकते हैं। इससे दिव्यांग बच्चों को बहुत आनंद होगा। हम इस वर्किंग मॉडल के द्वारा हम एचसीएफ सिखा सकते हैं। अब हम 2, 4 और 6 का एचसीएफ सीखेंगे। पहले हमको देखना है कि कौन से बाउल में सबसे कम लकोटी है, तो कम मार्बल है। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे कम मार्बल है, तो जितनी इसमें है उतनी सामने वाले 2 बाउल में से निकालनी है। तो इसमें से भी 1, 2 और इसमें से भी 1 और 2। अब हम देख सकते हैं कि इसमें इस दोनों से ये दोनों समान हो चुकी है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, तो इसमें जितनी है उतनी उसमें से निकालनी है।
1 2। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों बाउल में से तीनों मार्बल ये समान हो चुकी है। इससे हम कह सकते हैं कि 2 4 और 6 का HC है वो 2 हुआ है। और ये हम जो दिव्यांग बच्चे को सिखाएंगे तो वो उसे बहुत सरल रहेगा और सरल रहेगा और बहुत सरलता से समझ जाएंगे। इस वर्किंग मॉडल के जरिए हम किसी भी कोनों का नाप और ट्राइगोनोमेट्री में आने वाले 48 इक्वेशन को आसानी से सिखा सकते हैं। और इसमें बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर रेखा, छेदक रेखा, युग्म कोण, अंतःकोण, न्यूकोण, कोना, वर्ग, आयत, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज और विकर्ण जैसे विविध एकमों को सिखा सकते हैं। और जो दिव्यांग बच्चे को हम स्पर्श के जरिए से हम इसके सभी एकमों को सिखा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम किसी भी संख्या का कोई दूसरी संख्या के साथ गुना कर सकते हैं। पहले हम कोई संख्या 5 गुना 6 लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 5 की लाइन लेंगे और दूसरे में 6 की, तो हम देख सकते हैं कि 5 गुना 6 तो अपना उत्तर वो 30 मिलता है। इसी तरह हम कोई एक संख्या की दूसरी संख्या साथ गुना और कोई दूसरी संख्या की वो तीसरी संख्या साथ गुणाकार का आंसर मिल सकता है। और इसी तरह ये प्रोजेक्ट से हम दिव्यांग बालकों को जो यह प्रोजेक्ट का समझूती दे तो वो बहुत ही खुश होंगे और उनको बहुत आनंद मिलेगा। उसी तरह हमने इस वर्किंग मॉडल के जरिए हम किसी भी बच्चों यानी कि दिव्यांग बच्चों और सामान्य बच्चों दोनों को मल्टीपल सिखा सकते हैं। इसका मल्टीपल सीखने के लिए हमको यहाँ पर क्रॉस की गिनती करनी है जिससे आपका मल्टीपल आ जाता है। और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो इसे स्पर्श के द्वारा वो सीख सकते हैं और उससे उनको बहुत सरल हो जाता है। इस वर्किंग मॉडल के जरिए से हम किसी भी आकार का प्रकार, गुण एवं उसका आंतरिक या बाह्य नाप निकाल सकते हैं और उसका विकर्ण का भी नाप निकाल सकते हैं। और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको ये स्पर्श के जरिए और उनके नाप के जरिए हम इसका सबका नाप निकाल सकते हैं। इस वर्किंग मॉडल के जरिए हम बच्चों को थियर्स थ्योरम प्रैक्टिकल करके सिखा सकते हैं और उसमें दो भुजों को सम प्रमाण में नापा जा सकता है। इस वर्किंग मॉडल के जरिए हम 3 कोड से डे ऑफ एनी डेट निकाल सकते हैं और उससे कोई भी तारीख का डे निकल सकता है। इससे कोई भी बच्चों की तर्क शक्ति का विकास ज़्यादा होता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम रेक्टेंगल के एरिया को सिलेंडर के एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस वर्किंग प्रोजेक्ट में जोड़ना, घटाना, गुना, भागा, समीकरण जैसे कठिन एकमों को एक राज्य के तरह हम सिखा सकते हैं। और यहाँ पर हमने छोटे बच्चों के लिए मैजिकल कार बनाए हैं और वो किसे यूज होते हैं वो भी सिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो भाषा है उसको जोड़कर कैसे उसका उत्तर ला सकता है वो भी इससे सिखा सकते हैं। इस वर्किंग मॉडल के जरिए हम ट्राइगोनोमेट्री के 48 इक्वेशन सिखा सकते हैं जैसे कि साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट, कॉस इज इक्वल टू कॉट अपॉन कॉसेस, उसकी तरह एंटी क्लॉकवाइज कॉसेक अपॉन कॉसेक इज इक्वल टू कॉस, कॉट अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ऐसे हम 48 जैसे सूत्र सिखा सकते हैं। और दूसरी के इसके अंदर जो वैल्यू आती है उसका भी हम इसे आसानी से सिखा सकते हैं। और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको स्पर्श से हम यहाँ पर उनको भी सिखा सकते हैं। इस VR बॉक्स के जरिए हम बच्चों को मोबाइल में से फोटोज़, वीडियोस, सॉफ्टवेयर से पढ़ा सकते हैं। ये बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें इंटरेस्ट या एकाग्रता से पढ़ सकते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट दिव्यांग बच्चों यानी कि जो सुन नहीं सकते उनके लिए बनाया है। हमने ये प्रोजेक्ट में एक एम्पलीफायर और एक मोटर ली है और इस मोटर का जोड़ान एम्पलीफायर के स्पीकर में आउटपुट में किया है। और उन एम्पलीफायर में हम माइक से बोलेंगे और वो ये रॉड के द्वारा हम अपने लोड डार्ट के बीच में रखेंगे और इससे इधर के हड़के का कंपन उन कान के 3 हड़कियों में जाएगा और इससे जो एम्पलीफायर में बज रहा है वो जिस बालक को सुनाई नहीं दे रहा उस बालक को सुनाई देगा। हमने ये छाता अपने
प्रोजेक्ट को आकर्षक बनाने में किया है और इसके अंदर हमने ये 16 जैसी गाणितिक पजलें ली है और ये पजलों का उपयोग ये है कि हम गाणितिक सीखने के बाद अपनी तर्क शक्ति और अपनी क्रमिकता कैसे सीखे ये पजल सॉल्व करके हम सिखा सकते हैं कि पजल के अंदर जो क्रमिक संख्या होती है क्रमिक रीते उसे कैसे सॉल्व करें वो सिखा सकते हैं। इस तरह हमारे प्रोजेक्ट में सामान्य बच्चों और दिव्यांग बच्चों दोनों के लिए हमारे 84 जितने मॉडलों का समावेश किया गया है और यह मॉडल सभी स्कूलों में जाकर सभी स्कूलों के बच्चों को उनका लाभ मिले ऐसी हम आशा रखते हैं और हम आपको भी हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया हो उनकी हम भी आशा रखते हैं। धन्यवाद।